ऐसे 3 लोगों के पैर छूने से कमाए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे 3 लोगों के पैर कभी नहीं छूने चाहिए, वरना आपने जितने भी पुण्य जीवन में अपने किए होंगे वो सारे के सारे पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे, अतः आपको उल्टा पाप लग जाएगा। इसीलिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिए। हम आपको बताएंगे ऐसे 3 लोग कौन से हैं जिनके पैर आपको कभी नहीं छूने चाहिए। ऐसे 3 लोगों के यदि कोई स्त्री, कोई बच्चा या कोई पुरुष पैर छूता है तो वो पाप का भागीदार बन जाता है। इसीलिए जान लीजिए कि वो कौन से 3 लोग हैं। चलिए जानते हैं। मित्रों, शास्त्रों में ऐसे 3 लोगों के पैर छूने के बारे में बताया गया है कि ऐसे 3 लोगों के पैर आखिर क्यों नहीं छूने चाहिए और छूने से हमें पाप क्यों लग जाता है। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में पैर छूने की परंपरा बहुत पुरानी है। ये दूसरों के प्रति आदर और श्रद्धा सम्मान प्रकट करने का एक तरीका होता है। भक्ति और समर्पण की भावना से लोग चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। पैर छूकर लोग देवी देवताओं, संत महात्माओं और गुरुओं और बड़े जनों का अपने आदर प्रकट करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं में संत और बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हालांकि पुराणों में पैर छूने के कुछ खास नियम भी बताए गए हैं, जिनमें कुछ लोगों के पैर छूना पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। अगर कोई उनके पैर छू रहा है या फिर आप उनके पैर छू रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शास्त्रों में इन लोगों के पैर छूना पाप माना गया है, आप हमेशा ध्यान रखें। मित्रों, नंबर 1 है, अगर आप मंदिर में पूजा करने के लिए गए हो और वहां पर आपको कोई भी सम्मानित व्यक्ति या कोई बड़ा बुजुर्ग मिल जाता है तो आप उसके पैर हरगिज ना छुएं। इसकी वजह यह है कि मंदिर में भगवान से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं होता। मंदिर में भगवान की दृष्टि में सब बराबर होते हैं। इसीलिए अगर कोई भगवान के सामने आपको अपने से बड़ा या कोई सम्मानित व्यक्ति या कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है तो उसका कभी भी पैर ना छुएं, क्योंकि मंदिर में ईश्वर ही वहां पर सब कुछ निर्धारित करेंगे। वो उनकी नजर में सब समान होते हैं, इसलिए वहां पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। इस वजह से किसी बड़े आदमी का पैर वहां पर आपको नहीं छूना चाहिए, छूने से बचना चाहिए। कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो या कोई परिचित का व्यक्ति हो, मंदिर के बाहर दिख जाता है तब तो आप उसके पैर छू सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर प्रांगण में या मूर्ति के सामने उनका पैर कभी नहीं छूना चाहिए। नंबर 2 है मित्रों, ये बात पुरुष को अवश्य पता होनी चाहिए। लड़की के पिता को भी कभी भी अपने दामाद से पैर नहीं छुआने चाहिए, क्योंकि मित्रों, हिंदू धर्म में माना गया है कि दामाद से चरण स्पर्श कराने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शादी के समय लड़की के माता पिता दामाद के चरणों को स्पर्श करते हैं और उन्हें धोते हैं। ऐसे में दामाद से चरण स्पर्श नहीं कराने चाहिए। दामाद के प्रणाम करने पर उसे दूर से ही आशीर्वाद दे देना चाहिए। मित्रों, अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जाने अनजाने में किसी बड़े या किसी परिचित का आदर करने के लिए उनके पैर छूते हैं और पैर छू लेने के बाद वो ऐसा आशीर्वाद पाने के लिए करते हैं, पर वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा पैर छूने, अपने दामाद से कभी पैर नहीं छुआना चाहिए। अब हम आपको तीसरा बताते हैं, इस व्यक्ति के कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्मशान घाट से लौट कर आता है तो स्मशान घाट से होकर आए हुए आदमी का पैर तुरंत नहीं छूना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो आपका रिश्ते में कुछ भी लगता हो, कितना भी बूढ़ा हो, परिचित ही क्यों ना हो, कोई साधु संत ही क्यों ना हो, उस समय उसका पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध रहता है। ऐसे में उसके पैर छूना वर्जित बताया गया है। जब वो व्यक्ति स्नान करके शुद्ध हो जाए तब आप उसके पैर सादर सम्मान छू सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपको किन लोगों से पैर कभी नहीं छुआने चाहिए। नंबर 1 है, किसी भी पिता को अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआने चाहिए। बेटियों को भी पता होना चाहिए कि वो अपने पिता के पैर कभी न छुएं, क्योंकि इससे पिता को पाप लगता है और पिता की आयु कम होती है। बेटियों को देवी का रूप माना गया है, उनसे चरण छुआना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं सास ससुर को भी अपनी बहुओं से पैर नहीं छुआने चाहिए, क्योंकि बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं। और नंबर 2 है, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को
कुंवारी कन्याओं से पैर नहीं छुआने चाहिए। अगर कोई कुंवारी कन्या आपके पैर छुए तो उसे तुरंत रोक दें, वरना आपको पाप लगेगा। छोटी बच्चियों को माता रानी का स्वरूप माना गया है। बदले में आपको छोटी बच्चियों और कन्याओं के खुद पैर छूने चाहिए। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर तीसरा है, मान्यताओं के अनुसार भांजी को अपने मामा या मामी के पैर कभी नहीं छूने चाहिए। शास्त्रों में भांजा भांजी को पूजनीय माना गया है। अगर ये पैर छूते हैं तो इससे मामा मामी को पाप लगता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।